वेलकम टू RSA गाइज। आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, जिसमें हालांकि मैंने ये एक लेक्चर पहले पढ़ा दिया है। पिछली स्लाइड जो क्लास थी अपन ने की थी, उसमें क्या क्या पढ़ा था आपने? उसमें पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं, ठीक है। और ये अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो चैप्टर 1 है क्लास 10th साइंस का, ठीक है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं या फिर वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस में क्या होता है, केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी केमिकल चेंज होता है तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में ही इन्वॉल्व होता है। ये पढ़ा था अपन ने। उसके बाद में क्या देखा था कि केमिकल को इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। जो हम बोलते हैं कि मैग्नीशियम को अपन ने जलाया या फिर जो मेथेन गैस है उसको हमने जलाया O2 की प्रेजेंस में, तो इन दोनों को लिखूं कैसे, ठीक है। तो हमने उनके कंपाउंड को लिखा था, उनके सिंबल्स को लिखा था, ठीक है। इस तरीके से हमने इक्वेशन बनाना सीखी। उसके बाद में इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा। बैलेंस इक्वेशन कैसे की थी अपन ने? बैलेंस इक्वेशन में हमने देखा था कि जो इक्वेशंस होती है ना, उनमें रिएक्टेंट साइड जो LHS है और जो प्रोडक्ट साइड जो RHS है, ठीक है। इन दोनों में जो भी प्रेजेंट है ना, मॉलिक्यूल्स मान लो, एलिमेंट्स मान लो, जो भी प्रेजेंट है वो क्या है, वो इक्वल होने जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। ये हो गई थी बैलेंस इक्वेशन। इसके बाद में मैंने बताया था कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो इस वीडियो में हम बस यही करने वाले हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस ही पढ़ने वाले हैं। और यहां से यकीन मानिए, यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, यकीन मानिए, देख लेना, ठीक है। तो 10, ठीक है। तो मैं रिएक्शन तो कितनी हो सकती है, चलो वो देख लूंगा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या पढ़ेंगे आज? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को मैं आपको उस तरीके से जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उससे उसको भी बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी समझना जरूरी है, देखो बच्चों, है ना। तो मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन हालांकि मैं क्या बता रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ कि जो भी अपना होता है, रिएक्शंस जो होती हैं वो हालांकि कितने टाइप की होती है, टाइप जो होती हैं वो तो देख लेंगे अपन कितना टाइप की होती है, लेकिन अलग अलग टाइप से उनको जिस तरीके से अपन ने क्लासिफिकेशन कर रखा है वो बताऊंगा मैं इसमें, है ना। पहले तो देखो, लेट मी टेक एनी पेन, ठीक है। देखो अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बात करूँ ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करूँ तो ये जो होती है बहुत सारी होती है, बहुत सारी, है ना। हम इनको तो शायद मेरे को नहीं लगता यार कि ना काउंट कर सकते हैं यार, काउंट कर भी सकते हैं तो नॉन नहीं है, सारी क्या है, नॉन नहीं है। जो नॉन है ना वो ही काउंट कर सकते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये रिएक्शंस होती हैं ये अलग अलग बेसिस पे हैं। जिस तरीके से मैं अगर अभी बताना चाहूँ कि एनर्जी के बेस पर, एनर्जी या हीट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और हीट इन्वॉल्व, एनर्जी और हीट इन्वॉल्व, कि एनर्जी और जो हीट इन्वॉल्व है ना उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं? देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होती है ना इसके बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पे, ये दो टाइप्स की होती है, याद रखना, 2 टाइप्स आर देयर। पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। आई होप आपने नोट्स की बुक तो ले रखी होगी ना, तो आप हाथों हाथ लिखते चले, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आप आलसी हैं देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरे को ये PDF दे दो, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना तो इसकी मैं PDF दे दूँगा आपको, नो टेंशन, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में पहले बताना पड़ेगा उसके लिए, ओके। तो देखो अभी जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है ये देखेंगे, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं, देखो इसमें डेफिनेशन होती है इसकी, दोज रिएक्शंस या फिर रिएक्शंस दोज रिलीज एनर्जी, है ना। दोज रिएक्शंस रिलीज में ई भी आएगा यहाँ पे ना, रिलीज एनर्जी और हीट भी बोल सकते हैं, जिसमें एनर्जी या हीट जो होती है वो अगर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, मतलब निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो उस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं उनको, वो रिएक्शन होती हैं रिएक्शंस
दोज रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए अगर हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, तो वो उस टाइप की रिएक्शन तो क्या होती है, उस टाइप की रिएक्शन तो होगी अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पर रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं इनकी बात करूँ, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो जो CH4 होता है ना, इसको कहते हैं मीथेन गैस। कौन सी गैस, मीथेन गैस। याद रखना ये बात, ये जो नाम बता रहा हूँ ना मैं, इनको ध्यान से लिख लेना इनको अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे, देखो मीथेन गैस को अगर मैं हवा में जलाऊं तो क्या बनता है, ये पूछेगा बोर्ड वाला। तो तुमको यही नहीं पता होगा कि मीथेन गैस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो हाउ कैन डू दिस, है ना, नहीं कर सकते ना तुम उसको। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। इसको ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो होती है ये एक नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस इसको भी कहा जाता, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाऊं या इसको जलाऊं, तो यहां पर मेरे को क्या मिलता है देखना, एक तो CO2 मिलती है और H2O मिलता है, प्लस एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला था, जब भी कुछ रिलीज वाली चीजें आए तो उनको इस तरीके से एरो लगा के हम दर्शाते हैं। और सभी जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो भी स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स हैं, उनको मैं इस तरीके से दर्शाऊंगा कि यहाँ पर जो गैस है तो यहाँ पर गैस है, ये भी गैस थी, यहाँ पर भी गैस का फॉर्मेशन हुआ और ये लिक्विड बना, ठीक है। और ये तो एनर्जी है, एनर्जी को स्टेट थोड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी मैं बात करूं तो क्या बोल सकता हूं, दूसरा मैं बोल सकता हूं कि ये जो CH4 था, अगर ये O2 की प्रेजेंस में जलता है, O2 की प्रेजेंस में अगर ये जलता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है CO2 प्लस, एक मिनट बच्चों, CO2 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। अच्छा, और एक और एग्जांपल बताओ सर हमको, तो एक और एग्जांपल देख लो। अगर तुम क्या करो, जो C6H12O6 है ना अपना, C6H12O6, ये क्या है, ये है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये याद रख लो, है ना, इसका फॉर्मूला है ये ग्लूकोज का। रेस्पिरेशन की जो अपनी होती है, जो भी अपनी रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की, जो ग्लूकोज बनता है, जो खाने से जो ग्लूकोज बनता है, उसके बाद में जो O2 गैस जो होती है वो अपने फेफड़ों से सेल्स के पास में जाती है, तो वहाँ पे पड़ा होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो देखो अपन क्या छोड़ते हैं O2 लेकर, एक तो CO2 छोड़ते हैं। देखो इनको आप रिएक्शंस को क्या कर लोगे, बैलेंस कर लेना। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गई, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा देता, हो गया बैलेंस, ठीक। अब ऐसे ही CO2 प्लस यहाँ पे H2O भी बनता है और ढेरों सारी एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो जब भी एनर्जी बाहर निकलती है, अच्छा एनर्जी बाहर निकली कैसे पता चली, क्योंकि अपन खाना खाते हैं तो अपन को एनर्जी मिलती है ना, तो वो एनर्जी किससे मिलती है, इस रेस्पिरेशन की जो ये रिएक्शन हुई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, इसी से तो मिली, ठीक है, समझ गए बात को। तो अच्छा, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो अपनी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो भी क्या होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। हालांकि इनको प्रोसेस में पढ़ा जाता है, प्रोसेस में पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको यहीं पे बता दिया क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाके इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है।
यहाँ पे आप ऐसा समझ लो इतना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अपने बैक टू स्लाइड, जिसमें मैंने लिख रखा है कि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो पहली टाइप की रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, उसका एग्जांपल रह गया क्या? इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल रह गया क्या, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है? अच्छा, इसका जो अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी ना, उसमें कर लेंगे। ओके ओके, ठीक है, उसमें कर लेंगे, अभी यहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड बच्चों, टेक्निकल थोड़ी आ जाती है प्रॉब्लम। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ बच्चों, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। देखो, नई स्लाइड ले देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं बात करूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं अगर बात करता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैं अगर बात करता हूँ, तो ये वो रिएक्शंस होती है जिसमें, जिन रिएक्शंस में अगर अपन रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट जो होते हैं ना, जो रिएक्टेंट होते हैं ये तो होते हैं 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 2 से कम नहीं होंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ना अपना, जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो सिंगल प्रोडक्ट होगा हमेशा, है ना, 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा समझे। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो एग्जांपल तो भरे पड़े बच्चों। देखो, अगर मैं CaO, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, मैं अगर इसको मैं पानी में डाल देता हूं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर मैं और भी एग्जांपल्स की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे अपना जो कोयला है उसको जला सकता हूं, या फिर जो भी अपना, अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड लिखा ना मैंने, ये जो एग्जांपल लिखा मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको कहते हैं क्विक लाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। ये तो होता है वाटर, सब जानते हैं, ये तो जलीय जीवन है। अच्छा, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये जो वो है ना, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। आई होप बच्चों ऑल इज गुड, है ना, ऑल इज वेल। मेरे को लग रहा है कि सब कुछ सही है ना, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिएक्शन, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रही, है ना। अच्छा, इसके आगे देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है वो क्या बनाती है, अगर इसको पानी में डाल देता हूं तो यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये तो बनता ही है, इसके साथ में ये एनर्जी भी रिलीज करता है, एनर्जी भी रिलीज करता है। और अगर मैं बात करूं और एग्जांपल की, जिसमें रिएक्टेंट कितने होने जरूरी हैं, दो तो रिएक्टेंट हो और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे कार्बन है, इसको ऑक्सीजन के साथ में जला दो, आपको क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। और CO2 सब जानते हैं क्या होती है, CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे लिख देता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ना यहाँ पे, कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है ना, ये देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शनल वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर CBSE में हो ना आप, तो आपको ऑप्शनल वाले भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, या सॉरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आएंगे तो वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब चूज करोगे ना आप, तो वहां पे एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे पूछेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये बताओ। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको कहते हैं साग्ड लाइम, क्या कहते हैं, साग्ड लाइम। मतलब क्विक लाइम को पानी में डाल के क्या कर दिया जाता है, उसको साग्ड किया कर दिया जाता है। तो याद रहेगा क्या, साग्ड लाइम, आया समझ में। अब ये जो कार्बन है ना, यहाँ पे देखो कार्बन है ना, ये है कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, सब जानते हैं ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, यहाँ पर देखो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर देखो बैलेंस करने की जरूरत है क्या,
हाइड्रोजन कितने थे? 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 2, सॉरी ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। ठीक है, वेरी गुड। सब पहले ही क्या है, ये बैलेंस है। देखो बैलेंस करना जरूरी है बच्चों, बैलेंस करके नहीं आते हो ना आप अगर अपनी रिएक्शन को, तो आपके आधे नंबर काट लेगा वो, आधे नंबर हक से काट लेगा, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो बैलेंस करना जरूरी है। हर एक रिएक्शन को जब लिखो तो उसको बैलेंस करना जरूर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे बैलेंस कभी कभी नहीं करता हूँ, तो ऐसा मत समझना कि बैलेंस नहीं किया, आपको कर लेना ना वो, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना अभी, आपको बता दिया बैलेंस कैसे करना है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा ना, पिछला वीडियो, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लेना ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं फिर से, तो आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, अगर वो नहीं देखा तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर आप ढंग से और अपनी जुनूनियत से अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ RSA की जो RSA जयपुर की जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को देखें। ठीक है, देखने के बाद में जो आपको काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, उसको जरूर ईमानदारी से करें यार, है ना। और ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाएं। अच्छा, मैं यहाँ क्या बता रहा था कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर CO2 गैस बनाता है। जो ये क्या है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। क्या है ये? सिंगल प्रोडक्ट। क्या है ये? सिंगल प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे दो, जो देखो यहाँ पे दो क्या थे, रिएक्टेंट थे, जो दोनों मिलकर क्या बना दिए, उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी आपको बच्चों। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, देखो इसमें भी यही लिखवा रखा है मैंने। हाँ, अच्छा, मेन बात तो मैं भूल गया, मेन बात तो बताना भूल गया, तभी तो मैं इनको लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी ये जो मेन बातें हैं ना, ये भूल जाता हूँ बताना। यहाँ पे देखो ये वाइट वॉशिंग बोल लिख रखा है मैंने, इसका क्या मतलब है पता है? ये जो अपना बना ना अभी, ये जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पे देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो साल्ट जो लाइम है ना, इसी को यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग बोल, वॉल्स को व्हाइट करने के लिए। जो अपने घर में जो वॉल होती है ना, दीवारें होती हैं, उन पे सफेदी करने के लिए क्या काम में लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही काम में लेते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि जो पुट्टी वगैरह आती है ना, तो उसको जो पानी में डालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, या फिर उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो ये इसी रिएक्शन की वजह से निकलती है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन हुई, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और व्हाइट वॉशिंग बोल के लिए इनको काम में लिया जाता है। और ये इसके बाद में एक CO2 से रिएक्शन करके, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये CO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है बच्चों, और बहुत सारी हीट का फॉर्मेशन भी करती है, बहुत सारी हीट का फॉर्मेशन करती है। तो ये दोनों रिएक्शन जो मैंने हाईलाइट की है, तो इनको प्लीज़ अपनी कॉपी में जरूर लिख लो बच्चों। बाकी ये वाली रिएक्शन तो मैंने अच्छे से समझा दी है आपको। ठीक है, नो दिक्कत। अच्छा, ये वाली रिएक्शन भी बता दी कि बर्निंग ऑफ द कोल, अरे कोयले को जलाया ना अपन ने, कोयले को जलाया तो CO2 बना, यही तो लिख रखा है मैंने बस, और क्या लिख रखा है? ये आगे वाली इसको ना, इसको तो आप क्या करना, दिस इज कुछ नहीं है ना, दिस इज भी कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि यार ये डबल टाइप हो गया, टेक्निकल इश्यूज है। फॉर्मेशन ऑफ द वाटर का फॉर्मेशन, इसमें भी क्या होती है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में। मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक बताई, मैंने एंडोथर्मिक बताई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया, उसका क्विकलाइम के बारे में बताया। अच्छा, क्विकलाइम के बारे में बताने से पहले यहीं पे मैं बता देता हूँ, जो क्विकलाइम है ना, ये जो साल्ट लाइम है, इसी को काम में लिया जाता है किसमें? व्हाइट वॉशिंग में। किसमें काम में लिया जाता है? व्हाइट वॉशिंग में। ये जरूर से याद रख लेना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, जरूर से याद रख लेना ऐसे। ठीक है क्या? ये देखो, ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक मैंने बताई थी। रिएक्शन इन विच द रिलीज हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पे हीट का क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, हीट। ये देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा दें तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बनता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये 2 है ना, ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि NH4 जो है उसका +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना रियल चार्ज होता है वो +1 होता है, तो यहाँ पे इस साइड में 2 नहीं आएगा। ठीक है, NH4 हो जाएगा। इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। याद रख लेना इन चीज़ों को, तो ये लिखवा रहा हूँ ना, इनको याद रख लेना। ठीक है, इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड।
बेरियम तो ये है, क्लोराइड इसके साथ में जुड़ा हुआ है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये लिख लेना, यहाँ पे क्लोराइड है इसलिए अमोनियम लग जाएगा, बस अमोनियम के साथ क्लोराइड जोड़ना है ना। अच्छा, एनर्जी जो है ना रिक्वायर होती है किसी भी फॉर्म में हो सकती हो, या तो उसको हीट दो, या फिर उसको लाइट दो, या उसको इलेक्ट्रिसिटी दो, किसी भी तरीके से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपको उसको एनर्जी नहीं दे रहे हो ऐसी रिएक्शंस को जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि उसको उनको किसकी जरूरत होती है, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। ये बता दिया मैंने। अभी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो बच्चों इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन in which we will discuss about two types of the decomposition reaction, ठीक है। two types of decomposition reactions मतलब पहला टाइप जिसमें हम थर्मल पढ़ेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है एक होती है अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक की, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ओके, याद रहेगा क्या, ये थर्मल डीकम्पो, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हीट के प्रेजेंस में खत्म हो। अच्छा, हीट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन खत्म होती है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिनको हीट की क्या होती है, जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो तो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रहेगा क्या बच्चों, याद रहेगा क्या बच्चों। अगर मैं बात करूं देखो फेरस सल्फेट का FeSO4, ठीक है। FeSO4 जो है वो हीट के प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड बनाता है। FeSO4 क्या है, ये फेरस सल्फेट। देखो फेरस और फेरिक में आपको अंतर बताऊंगा मैं भी। फेरस सल्फेट जो है ना, उसका ऊपर अगर आप हीट करते हो ना बच्चों, हीट करते हो, देखो वैसे तो इसमें ना वाटर क्रिस्टलाइज होता है, FeSO4 में NH2O प्रेजेंट होता है। NH2O का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, याद रहेगा क्या, याद रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे जो FeSO4 बना, FeSO4 जो है इसको अगर हीट देता हूँ तो ये बनाता है Fe2O3, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जब भी फेरिक आए ना तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, और जब भी फेरस आए ना तब Fe की जो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका अलग अलग नाम होता है। यहाँ पे फेरस था, यहाँ पे फेरिक है, ठीक है। Fe2O3 बनता है, उसके बाद में SO2 रिएक्शन जो गैस होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। देखो यहीं पे ये ही लिख रखा है कि जो फेरस सल्फेट है, अच्छा उसको क्या कर लोगे आप, बैलेंस कर लेना ना, यहाँ पे SO2 निकल जाती है, SO3 निकल जाती है, ये दोनों टाइप के सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा बैलेंस तो कर लेना ना यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मान लो सल्फर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन गिन लो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, चलो, लेकिन सल्फर 2 ही हुए, सल्फर 2 है, वेरी गुड, फेरस 2 है, वेरी गुड, हो गया, ठीक है। बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है बच्चों, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, जो फेरस सल्फेट था ना, बच्चों, ये जो फेरस सल्फेट था ये पहले था ग्रीन कलर का, कैसे कलर का था, ग्रीन कलर का, तो ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, कब, फेरिक ऑक्साइड में जब चेंज होता है, जब उसको हीट देते हैं, हीट करते हैं ना, उसको जलाते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड देता है और CO2 बनाता है। अभी मैंने क्या बताया था उसके पहले, जो क्विकलाइम होता है ना, वो H2O से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल जाता है CO2, जिससे ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको लिख लो, कैल्शियम
कार्बोनेट जो अपने बोन्स में प्रेजेंट होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, अपन को कैल्शियम चाहिए होता ना, ये वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा मैं क्या बता रहा था मैं, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको भी मैं अगर हीट करता हूँ तो क्या कर देगा ये, दोबारा से हीट करता हूँ उसको, जितनी एनर्जी ये निकालता है ना बच्चों, जितनी एनर्जी ये अगर निकालता है, यहाँ पे देखो H2O का फॉर्मेशन भी होता है और यहाँ पे हीट भी बाहर निकलती है। ये हीट अगर वापस दे देता हूँ इसको एनर्जी ये वाली, तो ये फिर से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O में चेंज हो जाता है ना। बैलेंस करना किसका काम है, बच्चों का काम हो गया है ना, बैलेंस करना बच्चों का काम हो गया, तो बच्चे ही इसको कर लेंगे बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में देखो लेड नाइट्रेट का PbO और NO2 और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। देखो ऑक्सीजन कैसे बाहर निकालता है, देखो एक काम करना आप, आपकी लैब तो आप में लैब में तो कैसे जाओगे, अभी तो बंद पड़े हैं सब कुछ। तो देखो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे मैं बीकर लेता हूँ कोई, या फिर एक काम करता हूँ टेस्ट ट्यूब लेता हूँ आज। इस टेस्ट ट्यूब में देखो, टेस्ट ट्यूब क्या होती है पता है, टेस्ट ट्यूब जो होती है ना ग्लास की ऐसी बनी हुई होती है, पाइप जैसी, हालांकि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती, मेरी पेंटिंग खराब है। तो यहाँ पर ये होता है लेड नाइट्रेट का क्या डाल देते हैं इसमें, सॉल्यूशन डाल देते हैं, और जब इसको नीचे से हीट करते हैं, नीचे से क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, उर्रा इस तरीके से हीट करेंगे ना। अच्छा यहाँ से जब हीट करते हैं ना, तो यहाँ पर फ्लेम्स निकलती है, क्या निकलती है, फ्लेम्स या फ्यूम्स भी कह सकते हैं, फ्यूम्स निकलती है, ठीक है। और ये जो फ्यूम्स होती है ना बच्चों, यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ये फ्यूम्स होती है ना, ये NO2 की होती है, और ये NO2 क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा वेरी गुड बच्चों। उसके बाद में देखो वाइट कलर का था ये, उसके बाद में ब्राउन कलर का हो जाता है, कलर याद रखने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। देखो लेड नाइट्रेट लिया अपन ने, इसमें लेड ऑक्साइड बनता है, और ये जो NO2 निकले ना, ये क्या होती है, ये फ्यूम्स होती है, ठीक है, इनको याद रखना जरूरी है। ये ऑक्सीजन है, सब जानते हैं, ये है लेड ऑक्साइड। यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल है। थर्मल में हमेशा थर्मल का मतलब हीट होता है, हीट की जरूरत होती है, मतलब हीट वाली जो रिएक्शन होती है, हीट की जरूरत होने वाली रिएक्शंस जिनमें रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट होती है, उन रिएक्शंस को किस में लिख दोगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिख दोगे, और अपना काम करके आ जाओगे, ठीक है बच्चों। अच्छा अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मैंने बताया ना दो टाइप के होते थे। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, अगर इलेक्ट्रिक करंट से खत्म की जाए, इलेक्ट्रिक करंट से कैरी की जाए, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो मैं बात बताता हूँ एक आपको, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक और बात बताता हूँ कि अगर आप इसको लिखते हो ना, इसको लिखते हो AgCl को, तो पता है आपको क्या, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो ना थोड़ी देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए, तो ये क्या कर जाती है, ये Ag को बाहर कर देती है और Cl को, गैस को बाहर निकाल देती है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसी तरीके से AgBr की एक रिएक्शन होती है, ये सिल्वर ब्रोमाइड, Ag मतलब सिल्वर, ये क्लोराइड है ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी सनलाइट की जरूरत होती है, ये भी 2Ag बनाता है, और क्या बना देता है, Br2 बाहर निकाल देता। ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये कहाँ पे यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे यूज होती है बताऊँ क्या, ये यूज होती है आपके जो ब्लैक एंड वाइट आप फोटोग्राफी करवाते हो ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपकी काम में आती है, ये दोनों रिएक्शन यूज होती, ठीक है, याद रहेगा क्या। अच्छा देखो यही लिखा हुआ था, जो AgCl है ना, ये व्हाइट कलर में था, इसका डिकम्पोजिशन हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में, ये जो है ये थर्मल वाला है, ये थर्मल वाला है, गलती से इसमें लिख दिया, ठीक है। ये ग्रे कलर में चेंज हो गया, क्योंकि थर्मल तो क्या होती है, एनर्जी मतलब हीट ही तो होती है, सनलाइट क्या होती है और, ठीक है। यहाँ पे भी हीट दे रहा है, Ag निकल रहा है, Br निकल रहा है। अब वो रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, लिख दिया इसको दोबारा से मैंने, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स
सिमिलरली अच्छा सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसा ही करता है, ये तो लिख रखा था, ये रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखो ये क्या ब्लॉक बना रखा मैंने, ये समझाता हूँ। उसके पहले देखो मैं बताना चाहता हूँ कि जो चलो यही समझा देता हूँ पहले। एक बीकर लो, इसके नीचे छेद कर दिया इसने, 2 छेद, यहाँ पर रबर की कोर लगा दी जिससे जो पानी भरूंगा मैं इसमें, पानी भर दिया इसमें, ये बाहर ना निकले। और इसमें मैं डाल देता हूँ 2-4 बूंदे या फिर थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत डाल लूँगा इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूँ, है ना, डाइल्यूट। अच्छा जो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी ना, जिसको सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसका तो फॉर्मूला याद होगा, लेकिन जिसने नहीं देखे ना, जो निकम्मा होगा ना, उसको नहीं पता। H2SO4, वेरी गुड बच्चों। मैंने इसमें डाल दिया, यहाँ पे लगा देता हूँ 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। क्या लगा देता हूँ? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को दोनों को क्या कर देता हूँ, किसी एक बैटरी से जोड़ देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 6 वोल्ट की मान लो। अब इन दोनों को, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको 2 टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, उन टेस्ट ट्यूब्स में पानी डाल के उनको उल्टा रख देता हूँ इनके ऊपर, उल्टा रख देता हूँ इनके ऊपर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अंदर ये जो पानी था ना, इनके अंदर जो पानी था, ये जो वाटर था, यहाँ पर बनने लग जाएंगे क्या, बुलबुले बनने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद। अगर इसको जलाते हो ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे की लगाऊँ, इसको अगर चालू करते हो आप, तो इसमें यहाँ पे बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद में। तो ये बुलबुले है ना, दीज बबल्स आर, ये क्या होते हैं, H2 होते हैं, H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। एक साइड H2 बनती है और एक साइड जो होती है प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यही लिख रखा है देखो मैंने। अगर आप H2 को हाइड्रोजन, यहाँ से देखना ना, H2 को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो वहाँ पर 2H2 का फॉर्मेशन होता है और 1 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आया समझ में। अब एनोड क्या है, कैथोड क्या है, वो अगले बाद में पढ़ेंगे हम ना, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है बच्चों, तो इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या बता रहा था, अभी मैं बता रहा था कि जो ये H2 निकला, ये गैस निकला, ये गैस क्या बताती है कि ये दोनों गैसेस जो होती हैं ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में निकलती हैं। और अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में कैसे निकलेगी, कैसे पता चलेगा, क्योंकि H2 का तो अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना, H2 का तो, है ना। इन दोनों का टेस्ट करके देखा तो एक में तो क्या निकली, H2 गैस, मान लो इसमें H2 निकली, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगी, O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसमें अपन को इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई पता है, यहाँ पर रिएक्शन हुई ये वाली, ये तो मैंने लिखवाई ना अभी, ये वाली, ये देखो H2। अगर H2 जो है इसको H2O होगा ना यार, यहाँ पे तो H2O होगा ना, पानी में तो कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिक करंट यार, अरे पानी में कर रहे हो ना बच्चों, तो यहाँ पे लिखो, देखो सही से लिखो ना उसको, उस पर ध्यान मत देना ना, यहाँ पे आओ, H2O लिक्विड था सर, फिजिकल स्टेट जरूर लिखूंगा सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये वाला है ना, ये वाला सेम करंट, ये लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या निकल गया अपना, ये क्या बन गई अपनी रिएक्शन हो गई, ठीक है। इस रिएक्शन को जरूर से लिख देना, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, शायद, ठीक है, नहीं मिलेगी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा ये आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो देखो आई होप इसको खत्म करना चाहिए, आई गेस अगले लेक्चर में पढ़ते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच गई एक तो, और उसके बाद में रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन वाली, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी शायद, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रेडॉक्स है जिसमें, ठीक है। ये खत्म, ओरिजिन खत्म, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। RSC जयपुर के आप यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दिया है आपने पहले से तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने बच्चों के, बच्चों के तो क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, और उनको बताएं कि RSC जो है एक 10th की सीरीज साइंस के लिए स्टार्ट कर रखी है, उसने SSC के लिए भी आज स्टार्ट किया है जो बिल्कुल हिंदी में है, और
और वो आप उसको वो भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने पढ़ाया आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। कल एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें आप देखोगे कि जो ये बाकी की रिएक्शंस बची ना अपनी, ये खत्म हो जाएगी और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जस्ट आगे बाद में अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।